बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 दिसंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडियन नेशनल खातून सारा इनाम के कत्ल के हवाले से। मशहूर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने सारा इनाम को इस्लामाबाद के चक शहजाद फार्म हाउस में से एक फार्म हाउस में बेदर्दी से कत्ल किया था। ये कत्ल का वाक़या जो है, इसको आप लोगों ने हमने इसके ऊपर वीडियोज़ की। बड़ा बेदर्दी से कत्ल हुआ। सारा के सर के ऊपर बाकायदा तौर पे डम्बल्स के वार, जो एक्सरसाइज के लिए डम्बल यूज़ होता है, उसके वार करके जो है उसको कत्ल किया गया। उसकी लाश जो है वो टब में छुपा दी गई और पुलिस के पहुंचने के ऊपर रिकवर हुई। अब इसका जो केस है वो चल रहा है। इसमें अयाज़ अमीर को गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया गया। वालिदा जो इस शाहनवाज़ अमीर की हैं, वो जो है इस केस में साथ उन पे फ़र्द जुर्म आयद हुई और अब बाकायदा तौर पे पुलिस ने जो है इसका चालान जो है वो अदालत में जमा करवाया फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले। अब उस चालान में पुलिस ने जो स्टोरी बताई है उसका मैं ख़ुलासा आपके सामने रखूँगा कि ये सारा के आने पे क्या हुआ, कत्ल कैसे हुआ, कत्ल से पहले इसने उसको किस चीज़ से हमला किया, ये आपस में इनकी तकरार क्यों हुई, ये सारी चीज़ें जो पुलिस ने लिखी हैं इस चालान में। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि ख़ुलासा इसका जो है मुख्तसरन मैं आपके सामने रख दूँ और फिर उसके बाद इसकी जो आगे की अदालती कार्रवाइयाँ हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी चल रही हैं और इसके ऊपर आगे ट्रायल चलना है, तो इंशाअल्लाह उसकी वीडियोस भी। ये समाअत जो है ये 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन मैं ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका, तो मैंने कहा क्योंकि इस केस को कवर कर रहे हैं तो इसकी समाअत की जो चालान वगैरह है उसकी जो डिटेल है वो आपके सामने रख देता हूँ। समाअत के हवाले से मेरे कुछ और दोस्तों ने वीडियोज़ की हैं, आप देखें चालान की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी, इस चालान में पुलिस लिखती है कि 9:12 पर जो है वो पुलिस से रब्ता हुआ और 10:40 के ऊपर पुलिस जो है वो फार्म हाउस के ऊपर पहुंचती है जो मुतलका फार्म हाउस है। इसमें लिखा जाता है कि जी फार्म हाउस के ऊपर एक खातून मौजूद है जो अपना नाम समीना शाह बताती हैं और जो है उसमें उन्होंने बताया कि जी शाहनवाज़ जो है उसकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और इसने जो है वो डंबल मार कर उसको कत्ल कर दिया है और उसकी लाश कहीं छुपा दी है। वो कहते हैं कि जी, और साथ में जो समीना शाह है उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि जो मुल्ज़िम शाहनवाज़ है वो घर में ही मौजूद है। पुलिस लिखती है कि जी SHO और दीगर जो लोग हैं वो खातून के नफरी के सामरा जो है वो घर को चेक करते हैं और वो जो नौजवान शख्स जिसका नाम शाहनवाज़ अमीर बताया जाता है वो अपने आप को छुपा लेता है उस घर में और कमरे में बंद कर देता है। आगे पुलिस लिखती है कि जी दरवाज़ा हमने खुलवाया ज़बरदस्ती और उसके बाद जो है उस शख्स को हमने काबू किया और उसके बाद उसकी जो शर्ट है और उसके जो हाथ हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पर खून के निशानात उस वक्त भी मौजूद थे। पुलिस लिखती है जी कि जी हमने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शाहनवाज़ अमीर बताया। पुलिस लिखती है कि मुल्ज़िम ने से हमने जब पूछा कि जी ऐसा कोई वाक़या हुआ तो उसने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एतराफ़ जुर्म किया कि हाँ जी मैंने एक कत्ल किया है। पुलिस लिखती है कि जी उसने बताया कि जी मैंने इस तरह डंबल मार के जो है सारा को कत्ल किया है और लाश जो है वो मैंने छुपाई है जो कि मैं बरामद करवा सकता हूँ। पुलिस लिखती है कि जी वाशरूम ले गया और वाशरूम के टब से सारा की लाश जो है उन्होंने बरामद की और पुलिस ने जो है लाश अपने कब्ज़े मिली और पोस्टमार्टम के लिए पॉलीक्लिनिक भेज दी, जो उनकी अपनी एक लीगल कार्रवाई होती है उसके लिए। इसमें लिखती है कि जी शाहनवाज़ ने ये बताया कि जो आला कत्ल है वो मैंने बेडरूम में छुपाया है और वो मैं बरामद करवा सकता हूँ। तो उसमें जो है उसने बताया कि जी बेडरूम के सोफ़े के नीचे जो छुपाया हुआ डंबल था वो भी बरामद करवा दिया। अच्छा, और उसके बाद डंबल बरामद करने के बाद जी उसने कहा कि जी और वो उसने पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने देखा तो डंबल के ऊपर खून और बाल लगे हुए थे, यानी उसने सर के ऊपर डंबल मारे तो ज़ाहिरी बात है पुलिस लिखती है कि खून और बाल लगे हुए थे। पुलिस लिखती है कि जी उसको जो है हमने फोरेंसिक टीम के ज़रिए फोरेंसिक करवाने के लिए सारी चीज़ें भेज दी और जो शर्ट और दीगर अशिया थी मुल्ज़िम की वो भी हमने भेज दी, फोरेंसिक वगैरह और दीगर उसके लिए भेज दी। उसके बाद वो लिखते हैं कि जी ये नाहक कत्ल हुआ है और फिर इसमें जो पुलिस जो है वो पूरी एक डिटेल लिखती है कि हुआ क्या कुछ और पुलिस के सामने जो मुल्ज़िम ने अपना 161 का बयान रिकॉर्ड करवाया जो पुलिस के सामने करवाया जाता है। पुलिस ने वो बयान भी यहाँ पे लिखा है और उसमें जो है उन्होंने कहा है कि जी मुल्ज़िम को हमने शामिल तफ्तीश किया और इस मुल्ज़िम से 5 पासपोर्ट, 5 मोबाइल फ़ोन, निकाहनामे की कापी वो पुलिस ने अपने कब्ज़े मिली। पुलिस लिखती है कि जी मुल्ज़िम को हवालात में बंद किया और सारा के चचा इनामुर रहीम और ज़ियाउर रहीम ने लाश जो है
वो मॉर्चरी में, जो कि पॉलीक्लिनिक अस्पताल की उसमें मॉर्चरी में थी, उसको उन्होंने शनाख्त किया और उन्होंने बताया कि जी हमारी भतीजी है सारा और ये कैनेडियन नेशनल है और ये होती थी अबू धाबी में, जो भी है बहरहाल डिटेल उन्होंने, और बाकायदा तौर पे लाश की शनाख्त का अमल जो है उसके हवाले से पुलिस लिखती है। पुलिस आगे चल के लिखती है कि जी सारा का पर्स, कार्ड, नकदी वगैरह जो है वो सब कुछ हमने बरामद करवाया। मुलजिम की निशानदही पर जो है हमने ये सारा कुछ किया और मतलब ये चीज़ें बरामद की। फिर वो कहते हैं आगे पुलिस की अपनी कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो लिखते हैं कि जी नक्शा नवीस को ले गए, नक्शा बनाया, फ़ोटोज़ बनाया, ये सारा कुछ। फिर पुलिस लिखती है आगे चल के कि जी 1 अदद क्लाशनकोफ लाइसेंस याफ्ता भी हमने बरामद की इस शख्स से, शाहनवाज़ अमीर से, और उसके बाद इसके हवाले से भी हमने अलग से एक मुकदमा जो है इस शाहनवाज़ अमीर के ख़िलाफ़ दर्ज किया। सारा की 1 अदद शर्ट और मर्सिडीज़ गाड़ी, ये वही मर्सिडीज़ गाड़ी है जिसके हवाले से सारा ने बताया जाता है कि सारा ने जो है पैसे भी इस मर्सिडीज़ के सारा ने ही भेजे थे। पुलिस कहती है कि हमने वो बरामद करवाई। गवाहों के बयानात कलमबंद किए। जो पुलिस वाले गवाह होते हैं, ज़ाहिर बात है, जो रिकवरियाँ करते हैं उनको गवाह के तौर पर रखा जाता है, उनके बयानात कलमबंद किए और चीज़ें जो है वो हमने साइबर क्राइम विंग को भी कुछ भेज दी और DNA टेस्ट भी हमने किया। अच्छा, जिनकी रिपोर्ट जो है वो कहते हैं बाद में आएंगी तो साथ में चालान के साथ वो लगा दी जाएंगी। आगे चल के पुलिस लिखती है कि जी एक हमें निकाहनामा भी मिला जो शाहनवाज़ अमीर ने अपने इसके कब्ज़े से हमने लिया, इसलिए निकाहनामा शाहनवाज़ अमीर और सारा इनाम का था और वो कहते हैं कि इसकी तस्दीक के लिए हम चकवाल गए और बाकायदा तौर पर चकवाल से इस निकाहनामे की तस्दीक करवाई गई। पुलिस लिखती है कि जी तफ्तीश में फार्म हाउस में मुलजिम की निशानदही पर सारा इनाम का मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया। ये मोबाइल फ़ोन का बड़ा वो चलता रहा था, आपको भी याद होगा, क्योंकि उस वक्त बाकायदा तौर पे रिकवरी में ये मोबाइल फ़ोन नहीं आ रहा था, तो पुलिस को इसकी बड़ी तलाश थी। पुलिस लिखती है कि हमने उसका वो भी जो है मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया, फोरेंसिक के लिए भेजा और CDR भी हमने निकलवाई कि जी जो CDR है उसमें जो कुछ आना था वो हमने CDR भी निकलवाई। पुलिस लिखती है 28 सितंबर को सारा की लाश हमने जो है वो लवाहिकीन के हवाले की और उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को हमने फिंगरप्रिंट के लिए भी लिखा और मकतूला सारा का जो लैपटॉप है, पर्स है, वो जो है हमने बरामद करवाया। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी बड़ी अहमियत के हामिल है, हमने हमेशा जब भी इस केस पे बात की CCTV फुटेज का जिक्र हुआ, पुलिस लिखती है कि जी CCTV फुटेज की CDR भी जो है वो हमने अपने कब्ज़े में ली और फोरेंसिक के लिए साइबर क्राइम विंग को मोबाइल फ़ोन और ये जो CCTV फुटेज है ये भी बाकायदा तौर पे भेजी गई। अब ये CCTV फुटेज हैरान कुन तौर पर आपको हम बारहा बता चुके हैं कि ये CCTV कैमरे जो है वो इस फार्म हाउस पे लगे हुए यकीनन थे, लेकिन 2 दिन पहले उतार लिए गए थे। अब ये क्यों उतारे गए थे, क्या मामला था, अब उनकी CDR भी पुलिस ने कब्ज़े में ली और उसकी डिटेल भी ज़ाहिर बात आ जाएंगी तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वो कहते हैं कि ये सारा कुछ हमने साइबर क्राइम विंग को भेजा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस शख्स का जो है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन लिया था, उसमें WhatsApp वॉइस मैसेजेस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें थी, तो वॉइस मैच के लिए हमने जो है वो भी फोरेंसिक को इसकी वॉइस का जो है एक सैंपल लेके वो USB भेजते होती हैं और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे हमने भेजा। मुलजिम की अकाउंट की स्टेटमेंट ली, वो स्टेटमेंट भी उन्होंने साथ लगाई और वो कहते हैं कि जी उसमें भी जो है जो स्टेटमेंट है वो भी हमने साथ लगा दी। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो हमने फोरेंसिक के लिए भिजवा दी। वो कहते हैं कि जी मुलजिम ये बताता है कि हमारी जो है आपस में चंद दिन पहले चपकलिश हुई थी और इस चपकलिश के दौरान हमारी तल्ख कलामी हुई और तल्ख कलामी पे मैंने सारा को तलाक दे दी थी। मतलब कोई 3-4 दिन पहले का वो बताता है कि मैंने तलाक दे दी थी। और वो कहता है कि 12 तारीख को जो है सारा 22 सितंबर को जो है वो सारा आई और वो हमारे घर पे आई और ज़ाहिर बात है मैं तलाक दे चुका था। हमारी आपस में एक बार फिर तकरार हुई और उसने कहा कि जी पहले उसने पैचअप करने की कोशिश की, जैसे हम सुनते हैं, आपको बताते हैं कि जी सारा चाहती थी कि उसको इसके साथ ना हो, घर बसाना चाहती थी, वो इस शादी को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इस निकाह को इसने तलाक दे दी थी। इनके आपस में तकरार हुई। वो कहता है कि जी इस तकरार के दौरान सारा ने जो है मुझसे पैसों का हिसाब मांगा। अब ये मामला जो पैसों वाला था वो आपके सामने आना शुरू हो गया कि जी सारा ने मुझसे रकम का हिसाब मांगा और जब हमारी तकरार आपस में बढ़ी तो मैंने कमरे में पड़ा हुआ एक शो पीस सारा को दे मारा। अब ये डंबल से पहले जो कोई चीज़ मारी गई वो ये शो पीस था। वो कहते हैं कि जी सारा को मैंने ये शो पीस दे मारा जिससे सारा ज़ख्मी हो गई और जब ज़ख्मी हुई तो उसने चीखना चिल्लाना, मेरे पे शाउट करना और शोर करना शुरू कर दिया और जब उसने मुझे ये लगा कि जी इसकी आवाज़ बाहर जाएगी और सारे मामला सबको पता चलेंगे तो मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने डंबल उठाया और डंबल के वार करके उसको वहाँ पर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलज़िम बताता है कि मैंने उसकी लाश घसीट कर वॉशरूम के
उसमें डाली, टब में डाली और उसको वहाँ पर छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। ये वो पुलिस की तरफ से और इतराफ़ी बयान है इस शख्स का, और जो चालान जमा करवाया गया उसकी ये डिटेल्स हैं। इस केस में मज़ीद भी चीज़ें चल रही हैं, समातें भी हो रही हैं, फ़र्द जुर्म भी आयद होगी और इसकी ट्रायल भी चलेगा, और ये सारे मामला जो हैं ये इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जूँ ये डेवलपमेंट्स होती जाएंगी कोशिश करेंगे कि इस केस से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं आपकी खिदमत में रखा करें। आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।